चैन से सोना है तो जाग जाइए और जाग कर अपनी जिंदगी में ये गलतियां तो कभी मत दोहराइए। यस गाइस, माय नेम इज ओशन, योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 मिस्टेक्स बताने वाली हूँ, स्टडी मिस्टेक्स, जो हर बच्चा करता है। एंड वो मिस्टेक्स आपका टाइम बर्बाद कर रही हैं और साथ ही साथ आपके मार्क्स भी लगातार कम कर रही हैं। सो भाई, आज हम उन मिस्टेक्स को जानेंगे ताकि हमारा ये वाला बैच एटलीस्ट उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सके, और अगर अभी तक कर रहे हो तो आने वाले टाइम में ना रिपीट करो। सो बचा बाड़े, इंतजार किस चीज का है? सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक देख करना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनमें से कितनी मिस्टेक्स आपने अपनी स्टडी में जरूर करी है। चलिए देन, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद आवर मिस्टेक नंबर 1, व्हिच इज लैक ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये मिस्टेक ना ऑलमोस्ट हर बच्चा करता है। एंड क्यों ना करे यार, आप सब लोग अभी 14-15 साल के ही तो हो, कितनी ही अकल आप में होगी। बट कोई नहीं, अगर अकल नहीं है तो अकल अब आ जानी चाहिए। और ये चीजें तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले आता है प्रोक्रास्टिनेशन, जो कि हर बच्चा करता है। अरे मम्मी, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं तरसों करेंगे, और वो सब करते 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 भाई पल में बहुरी भी हो जाती है, आपका एग्जाम भी आ जाता है, और फिर आप पूरी पूरी रात ना अपने पूरी रात पढ़ते रहते हो, जगकर सोते भी नहीं हो। तो व्हेन यू आर बेसिकली पुटिंग ऑफ योर टॉपिक्स एंड ट्राइंग टू स्टडी लॉट ऑफ थिंग्स इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बेटा लेट मी टेल यू, इससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हो। एंड पढ़ने के बाद आप खुद रियलाइज करोगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको समझ ही नहीं आ रही है। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक रेगुलर स्टडी रूटीन बनाना है और उस स्टडी रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करके थोड़ा थोड़ा करके हर दिन पढ़ना है। वरना अगर एक साथ सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे तो बाबू भैया, इंसान हो, रोबोट नहीं, सब कुछ आप एक साथ नहीं समझ सकते। ऑलराइट, नेक्स्ट मिस्टेक, डिसऑर्गेनाइज्ड मटेरियल्स। ये ना मैं स्पेशली बैक बेंचर्स के लिए बोलूंगी। वो बच्चे जो ना अपना नोट्स अच्छे से करते हैं, जिनके पास कई बार अपनी एनसीईआरटीज भी नहीं होती और जहाँ उन्हें पता है कि कौन सी रेफरेंस बुक से क्या क्या पढ़ना है। फिर वो जब पढ़ने बैठते हैं तो आधा घंटा तो पहले नोट्स बनाने में लग जाएंगे या दोस्त से मंगाने में लग जाएंगे। फिर अगर किताब हमारी अच्छे से प्रेजेंट नहीं है, खो रखी है, उन किताबों को ढूंढो। अरे अब ये समझ नहीं आ रहा, इसको कहाँ से पढ़ना है? अच्छा चलो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे भी कोई प्रॉपर टीचर्स नहीं है जिन्हें आप फॉलो करते हो। तो ये करते करते आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और लगता क्या है, अरे मैं तो 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे से पढ़ रहे हो, और उतने घंटों में आपने कितना टाइम वेस्ट करा, खुद से जरा पूछना। सो जब भी पढ़ने बैठो, जिस सब्जेक्ट को, जिस टॉपिक को, आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स होने चाहिए, आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड बुक होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा यूट्यूब पे टीचर है जिन्होंने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करा है, जिन्हें आप रेगुलरली फॉलो करते हो, ताकि आप उस वीडियो को साथ साथ रेफर भी कर सको। इस तरीके से जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपके पास उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, एंड इन लेस टाइम यू वुड बी एबल टू अचीव योर गोल। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, पैसिव रीडिंग विदाउट एक्टिव एंगेजमेंट। किताब हाथ में है, पढ़ भी रहे हैं, पर पढ़ा हुआ कितना दिमाग में घुस रहा है ये किसी को नहीं पता, और ये बहुत बच्चे करते हैं। सबसे पहली ना इसमें गलती होती है हाईलाइट करने की। जो पढ़ रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है, वो भी करना है। और वो हाईलाइट करी हुई चीजों में से अगर कुछ भी तुमसे पूछ लिया जाए तो तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा है। तो बाबू भैया, ये गलती जिंदगी में मत करना कि तुमने एक मार्कर पकड़ा और पूरी की पूरी अपनी एनसीईआरटी ही रंगीन कर दी कि सब इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है वो इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले तो उसे समझने की कोशिश करो कि उस कॉन्सेप्ट में बोला क्या गया है। नहीं समझ में आ रहा है, अपनी टीचर से पूछो, यूट्यूब पर जाओ, बट पहले उस कॉन्सेप्ट को समझो, फिर हाईलाइट करो। सिर्फ चैप्टर पढ़ लेने से आपको अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर बिगिनिंग में ही पढ़ते हुए आपको रियलाइज हो रहा है कि इस चैप्टर में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, क्लोज योर बुक, गो टू योर ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, और ओपन अ वीडियो, स्टार्ट अ वीडियो, और पहले वो सब देखकर एटलीस्ट उस कॉन्सेप्ट की, उस चैप्टर की एक अंडरस्टैंडिंग लो। उसके बाद अगर किताब खोलोगे ना, तब देखना चीजें ज्यादा बेटर में समझ में आएंगी।
नेक्स्ट वन, ठीक है, री रीडिंग विदाउट रिव्यू, ठीक है, बार बार उस टॉपिक को पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पर साथ साथ खुद को टेस्ट ही नहीं कर रहे हो कि कितना उसमें से आता है, कितना उसमें से नहीं आता है, ठीक है। सो वेन एवर यू आर रिवाइजिंग समथिंग, ठीक है, उसे जब आप री रीड कर रहे हो, सो उसको डायरेक्टली पढ़ने के बजाय ना स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि अच्छा इसमें आगे क्या हुआ था, अच्छा 1947 में हमें ये मिला था, उससे पहले क्या हुआ था, ठीक है, हमारा ये कॉन्वर्सेशन कब हुआ था, ओके इस कैरेक्टर के साथ साथ और क्या क्या हुआ था। जब आप रिवाइज करते करते अपने आप से क्वेश्चनिंग करोगे ना, दैट इज व्हेन आपको पता चलेगा कि आपको उस चीज में से कितना कुछ आता है, कितना नहीं आता है। एक टॉपिक को बार बार पढ़ने से, उसका रट्टा लगाने से आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। सो नेवर डू दैट। whenever you are rereading something, whenever you are revising something, question yourself actively, quiz yourself actively, so that आपको पता हो कि आपको उसमें से क्या क्या चीजें एक्चुअली आती हैं और कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, multitasking and distraction. I think I have spoken about it enough number of times कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो उसके साथ multitasking मत करो। What is multitasking in when it comes to your studies? आप पढ़ने बैठे हुए हो, मैथ्स के प्रॉब्लम सम्स कर रहे हो, यू आर लाइक कि यार एक काम कर दो, बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको उस टाइम पर रियलाइज नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं उस चीज से आपकी एफिशिएंसी कम होती है, बिकॉज आपका दिमाग एक ही समय पे दो चीजें कर रहा है। वो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अपने क्रिटिकल वाले पार्ट को यूज कर रहा है, साथ ही साथ वो लिरिक्स को इंटरप्रेट करके आपको बता रहा है, उस म्यूजिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, विच कैन बी वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर यू एंड विच कैन एक्चुअली रिड्यूस डाउन योर एफिशिएंसी, और वो आप 1 घंटे का काम 2 घंटे में करोगे। Instead, use some, white noise kind of things, maybe, birds chirping in the ground, maybe, रेन फॉलिंग, और ये सब चीजें आपको यूट्यूब वगैरह में मिल जाएगी, एंड देन स्टडी अलोंग साइड, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज्यादा लगेगा। ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन, जो कि ये टेक्नोलॉजी है ना, डिजिटलाइजेशन, वेन एवर यू आर स्टडिंग, साथ साथ आप कुछ ना कुछ आपकी उंगलियां टक 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 चलती रहेंगी, ठीक है, आप कुछ ना कुछ साथ साथ करते रहोगे, ठीक है, मे बी फोन आ रहा है एक दोस्त का कि अरे हाँ यार तूने ये कर लिया, नहीं नहीं मैंने तो ये नहीं करा, ठीक है, यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, अपना सेशन देख रहे हो, बट उसके साथ साथ पीछे से एक इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया, वहां पर भाग गए। ये चीजें बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होती है। पुट योर फोन ऑन डीएनडी और अवे, एब्सोल्युटली इफ पॉसिबल, और तब पढ़ाई करने बैठो। देखना आपको खुद रियलाइज होगा कि आपका काम जल्दी हो रहा है और बेहतर तरीके से हो रहा है। Last one, overloading yourself with a lot of information without breaks. ये गलती होती है जब हमारे एग्जाम्स बिल्कुल सर पर होते हैं, जहां पर हम ब्रेक्स लिए बिना बगैर ही पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, फिर भी नहीं रुक रहे हैं। आपका दिमाग आपको एक तरीके से इंडिकेशन दे रहा है कि सुनो, मेरी कैपेसिटी फुल हो गई है, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दो, मेरी बैटरी को चार्ज करने दो। सो जब आप पढ़ते हो एंड यू आर प्लानिंग टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, मेक श्योर कि आप अपने लिए अच्छे से ब्रेक्स को स्केड्यूल करो आफ्टर 40-50 मिनट्स, ताकि आप लंबे टाइम तक अच्छे से पढ़ सको विदाउट टायरिंग योर माइंड। अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे बिना कोई ब्रेक्स के, सो आप वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ग्रास्प नहीं कर पाओगे, एंड एट द एंड ऑफ द स्टडी सेशन आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, मेक श्योर कि आप रेगुलर ब्रेक जरूर ले रहे हो। Alright guys, so these were all the study mistakes that I had in store for you. Let me know in the comment section if you make any additional study mistakes जो आपको ये वीडियो देखते देखते रियलाइज हुआ हो। एंड अगर आपको ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, बीटीएस चाहिए, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो ahead, join our community over there. Also, if you would like to reach out to me personally, then this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Also, I would like to tell you कि हम सब teachers ने आपके लिए additional shorts channel खोले हैं, including English का shorts channel, where every week I put up videos and shorts to help you with your vocabulary, grammar, and we are also covering your entire syllabus within 60 seconds over there. So make sure, go ahead, check out those videos and shorts. The links are in the description box, and if you enjoyed this video, give it a thumbs up, hit the like button, share this video out with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।